सब्सिडी क्या क्या लगेगा ये आप बताइए। देखिए, सब्सिडी जो है लगता नहीं है। सरकार की जो सब्सिडी है वो मिलती है, पर किलोवाट के रेट के अनुसार वो सब्सिडी देते हैं। जैसे 1 किलोवाट का अगर आप सोलर पैनल लगवाते हैं अपने घर पे, तो उसमें 30,000 का सब्सिडी सरकार देती है। 2 किलोवाट का अगर आप सोलर पैनल अपने घर लगाते हैं, तो उसमें सरकार 7,000 का सब्सिडी देती है। और 3 किलोवाट से लेके 10 किलोवाट तक अगर आप सोलर पैनल अपने घर पे लगाते हैं, तो उसमें 78,000 सब्सिडी जो है केंद्र सरकार, भारत सरकार को दी जाती है। कहीं प्लांट लगा है या फोटो तो आप दिखाइए। प्लांट हमारे यहाँ डेयरी में लगा है, सासाराम में भी लगा है, औरंगाबाद में, मतलब बहुत खेत में जगहों में लगा है। हम आपको जो फोटो है, तस्वीरें हैं, वो दिखाते हैं, तो साझा करते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये हमारा ये डीसी मोटर हो गया, ठीक है। ये हमारा डीसी मोटर हो गया, ये मीटर हो गया। ये हमारा जियो टैगिंग होता है, इसको जियो टैगिंग कहते हैं। यही जियो टैगिंग किया जाता है जब लोगों के घर पे अगर सोलर पैनल लगाते हैं तो विजिट करते हैं जिसको, ये जियो टैगिंग होता है, ये फोटो होता है, ठीक है। ये देखिए प्लांट लगा हुआ है, ये देखिए प्लांट लगा हुआ है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये प्लांट लगा हुआ है, यहाँ पे भी देख सकते हैं प्लांट लगा हुआ है। ये देखिए प्लांट है, हमारा प्लांट लगा हुआ है, ये जियो टैगिंग का भी प्लांट लगा हुआ है। मतलब इस तरह से बहुत सारे हैं। ये हमारे ऑफिस का जब ओपनिंग हो रहा था उस वक्त का है, ठीक है। ये फोटो वगैरह उस वक्त का है, ठीक है। साउथ भी आता है, ये प्लांट ये सब लगा था उस वक्त का है। देखिए प्लांट का फोटो हो गया, ये सोलर लगता है, सोलर का फोटो ये देखिए, ये डीसी मोटर हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 तरह का मोटर है, ठीक है। ये हमारा हो गया डीसी इन्वर्टर, ठीक है। एक हमारा हो गया एसी डीबी, एक हमारा हो गया डीसी डीबी, ठीक है, और एक हमारा हो गया मीटर, ठीक है। ये क्या होता है डीसी डीबी? डीसी डीबी जो है सोलर पैनल जो लगा हुआ है उसके तहत बिजली जनरेशन करती है, जिसको एसी में कन्वर्ट करके मीटर के द्वारा, यानी इन्वर्टर के द्वारा मीटर में लाइन आती है, यानी मीटर से ऑन ग्रिड सिस्टम होती है, ऑन ग्रिड लगा रहता है, ठीक है। यानी कि बिजली आपकी बनाती है और बिजली से ही कनेक्ट रहती है, क्योंकि हमको यूनिट जनरेट करना है, हमें यूनिट जनरेट करना है और यूनिट को कम करना है, तो वो ये लगा रहता है। ये प्रोसेस होता है, इसके बिना आपका प्लांट नहीं चालू होता है। ये हमारा प्लांट हो गया, आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम हैं, ये भी आप देख सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे जगह प्लांट लगे हुए हैं, बहुत सारे जगह आपको मिलेंगे। देखिए ये हमारा जो है पेपर में भी हम लोग का आया हुआ था, इस तरह का योजना है जो चल रहा है, लोग अपने अपने घर में लगाएं। ये डेयरी हमारा सासाराम जिलाधिकारी जो पहले थे हमारी गीता मैडम, उनके तहत ये किया गया है, आप देख सकते हैं। ये भी देखिए दिया हुआ है ना कि 1 किलोवाट पे 30,000 जो हमने बताया था, 2 किलोवाट पे 60,000 और उससे अधिक यानी 3 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक 78,000 की सब्सिडी आपको दी जाएगी, ठीक है। तो लोगों को यही जानकारी दी जा रही है कि भाई अपने घरों में जो है इस योजना का लाभ आप जल्द से जल्द उठाएं, क्योंकि तो इसका एक फिक्स डेट है, यानी कि 31 मार्च 2027 को ये योजना का जो सब्सिडी मिल रहा है हमको 78,000 रुपये, वो खत्म हो जाएगी। और इससे पहले जितने भी लोग हैं इस योजना का लाभ ले लें। अगर इस 31 मार्च 2027 के बाद अगर सोचेंगे कि हमको सरकार के द्वारा सब्सिडी वो मिले, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो सरकार को देना है। तो अगर सरकार उस योजना का जो सब्सिडी दे रही है उसको बंद कर देगी, तो उसको हम लोग और राइट नहीं है कि दे सकते हैं। इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, अधिक से अधिक संख्या में लोग इस फॉर्म को भरें, रजिस्ट्रेशन कराएं, अपने घरों में सोलर को लगाएं और योजना का लाभ उठाएं। कितना EMI आएगा और कितना भरना होगा? हम जो है फाइनेंस कराते हैं तो बैंक का एक टर्म चलता है। अगर 2,20,000 का
प्रोजेक्ट आता है तो 90% हमारी बैंक जो है फाइनेंस करती है। तो 90% का मतलब है 2 20 का 90% यानी 1,98,000 हमारा बैंक जो है फाइनेंस करेगा और 22,000 कस्टमर को पे करना पड़ता है। स्टैम्प पेपर लेकर टोटल अमाउंट उनके मतलब जेब से कहिए या घर से कहिए या खुद से कहिए 25,000 का उनको पोस्ट आता है। और रही बात EMI की, तो 2100 से 2300 के बीच में EMI जनरेट होती है, यानी लमसम 2174 और नहीं तो फिर 2215। तो वो एज अकॉर्डिंग 18 साल से लेकर 60 साल के बीच में रहेगा तभी ये प्रोसेस होता है जी। ठीक है, अगर आप 60 से 70 के बीच में हैं तो वो बैंक के अकॉर्डिंग होता है। अगर मान लीजिए आप 62 साल के सपोज मान लीजिए, तो आपको 8 साल के लिए बैंक फाइनेंस करेगा और वो क्या EMI मानेगी वो बैंक में डिपेंड करता है। वो बैंक एक जनरेट करके देगी कि हम क्या EMI देना चाहते हैं, क्या इसे लेना चाहते हैं। उसमें जो देखिए योजना जो है, योजना में जो सब्सिडी आती है उसमें क्या फायदा है, तो जो आपको 78,000 रुपया दे रही है सरकार, सपोज रेट मान के चलिए 78,000 रुपया दे रही है या 78,000 रुपया सरकार सब्सिडी दे रही है, तो ये जो सब्सिडी है सोलर पैनल लगाने के तहत आपको दी जाएगी। तो मान के चलिए अगर हमने लोन कराया 1,98,000 रुपये का लोन कराया, इसमें क्या करना है 78,000 रुपये जो सब्सिडी आ रही है सरकार उसको रिफंड कर देना है, यानी सपोज डेट बच गया 1,20,000 रुपये, यही अब इनका लोन अमाउंट होगा। अब इसी के अकॉर्डिंग उनका क्या होगा कि पेमेंट होगा। ठीक है, तो इसमें है कि मिनिमम मान के चलिए 4-5 साल उनका गैप हो जाता है। अगर 10 साल के लिए हमने टाइम दिया तो 5 साल मान के चलिए, और इनका सब्सिडी जमा जब करते हैं तो 5 साल घट जाता है जी। तो क्या ये बताइए जो बैटरी है कितने मतलब क्वालिटी कैसा है, देखिए बैटरी का क्वालिटी कैसा है? मैंने पहले भी बताया है, जी अभी भी बता रहे हैं आपको, इसकी बैटरी नहीं दी जाती, इसलिए पूरा प्रोजेक्ट सरकारी है और ये कॉन्क्रीट लगता है। ठीक है, उसका रेट अलग अलग होता है। इसमें टावर भी लगता है क्या? ये टावर नहीं लगता, उसमें सोलर का प्लांट लगता है, प्लांट लगता है। उसका हाइट रहता है, हाइट मिनिमम 7.5 और 8 फीट के बीच रहता है और डाउन में आपका 7.5 रहता है। आपको उसमें एरिया हो सोलर पैनल लगाने के लिए, तो वो एरिया हम बता देते हैं, शेयर कर देते हैं। और इसमें एरिया के अकॉर्डिंग जो है आपका सोलर पैनल 3 किलोवाट का लग सकता है। तो मान के चलिए आपको उत्तर से दक्षिण जो है 14 से 15 फीट, मिनिमम 15 फीट मान के चलनी चाहिए, और हमारा जो पूरब से पश्चिम है 16 फीट स्क्वायर। तो ये एरिया चाहिए हमको मिनिमम मान के चलिए 200, 170, 80 यानी 200 स्क्वायर फीट के अंदर हमको एरिया चाहिए जिससे हम प्लांट को लगा सकते हैं। उसमें भी हाइट रहती है 8 फीट की हाइट रहती है, आपको डाउन में 7.5 फीट की हाइट रहती है, तो वो एक हाइट से रहता है। इसमें टावर वगैरह नहीं लगता है, इसमें आपको DC मोटर लगेगा, AC DC आपको मीटर लगता है, DC DC मीटर लगता है, और सोलर इन्वर्टर लगता है। उसके बाद आपको एक और मीटर लगता है जो यूनिट जनरेशन करता है, उसको दिखाता है। बाकी जो हमारा सोलर का जो इन्वर्टर लगा रहता है उससे एक ऐप आता है, उसको हम जो कस्टमर होते हैं उनके मोबाइल में प्ले स्टोर के पर अपलोड करा देते हैं, डाउनलोड करा देते हैं। उनके तहत वो देखते हैं कि पर डे उनका कितना बिजली कंज्यूम कर रहा है, कितना खपत हो रहा है, ये सारा चीज़ उसमें बताता है। अच्छा ये बताइए राहुल जी, इस बारिश से कोई नुकसान या होगा या नहीं? देखिए बारिश से इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़े। इफेक्ट पड़े या नहीं पड़े? नहीं, ऐसा इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बारिश से इफेक्ट पड़ने वाला है। बस देखा जाए तो बारिश अगर होती है, आपका सोलर लगा है, तो उससे आपकी सोलर का जो मतलब मेंटेनेंस है या धुलाई का काम करिए या सफाई करने का काम, वो आपका हो जाता है। तो जितना आप सोलर को साफ करके रखेंगे उतना आपको बिजली जनरेट करके मिलेगी। हाँ, बशर्ते है कि इसमें बैटरी आपको नहीं दी जाती है। अगर आपको बैटरी लेना है तो उसका भी एक सिस्टम होता है, जैसे अभी हमने जो बताया वो ग्रिड सिस्टम जो आपको विद्युत कनेक्शन के द्वारा किया जाता है, यानी मीटर जो लगा हुआ है उसके तहत उसको मतलब कनेक्शन करके वो दिया जाता है। वही बात बैटरी की, तो उसका भी एक चीज़ है कि उसको हाइब्रिड बोलते हैं, उसमें भी सब्सिडी मिलती है। लेकिन जहाँ 2,20,000 अगर लग रहा है, 2 लाख लग रहा है
बिजली आपका, वहाँ पे वही 3.5 लाख लगेगा, 3,40,000 लगेगा, 3,30,000, मतलब उसका रेट अलग हो जाता है। वो हम लोग लिथियम बैटरी देते हैं, जो अगर बिजली कट भी गई तो आपके घर में वो बिजली आती रहेगी। उसका सारा प्रोसेस अलग होता है। और रही बात अगर आप हाइब्रिड लेते हैं तो उसके लिए भी आपको डॉक्यूमेंट अलग लगते हैं। अगर हम फाइनेंस कराने जाते हैं तो अगर 1,98 का अगर हम फाइनेंस कराते हैं तो नॉर्मल पेपर लगता है। अगर यही हम उससे ज़्यादा पेमेंट कराने जाते हैं, मतलब फाइनेंस कराते हैं, तो उसमें 2 या 3 पेपर बढ़ जाता है। क्या बढ़ता है, जैसे हमने बताया था कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सबका फोटो, स्टैम्प पेपर और ज़मीन का कागज़ जो भी है लगता है। लेकिन इसमें और पेपर क्या लगता है, आईटीआर लगेगा, जिनके नाम से है वो भी 2 साल का आईटीआर होना चाहिए। फिर बैलेंस शीट लगेगा, चेकबुक लगेगा, गारंटर होंगे जो उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड लगेगा। तो ये सब पेपर इनमें बढ़ जाता है। अच्छा ये बताइए राहुल जी, इसमें जो जिसके पापा या कोई डेथ कर जाते हैं, जो उसी के नाम पे बिजली है, उनका कैसे होगा? देखिए, अगर मानते हैं सपोज डेट, मान के चलिए किसी के पिताजी हैं तो डेट कर गए हैं, अगर वो लेना चाहते हैं तो उनका भी प्रक्रिया है, उनको अपने नाम से बिजली को ट्रांसफ़र कराना पड़ेगा। तो उसके लिए फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट उनको डेबिट बनवाना पड़ेगा। बशर्ते ये होना चाहिए, अगर 2 भाई हैं तो वंशावली लगवाएं। और उनका साइन उन तो नहीं लगेगा ना? जिनके पिताजी का नहीं लगेगा, लेकिन जिनके नाम से बिजली बिल होगा उनका पेपर लगेगा, वो आधार कार्ड, पैन कार्ड लगेगा। अच्छा, पैन कार्ड आधार कार्ड लगेगा, बस सिग्नेचर तो नहीं लगेगा ना? सिग्नेचर जिनके नाम से बिजली है उनको, मतलब जो डेट कर गए हैं उनका तो नहीं लगेगा कोई पेपर, लेकिन जिनके नाम से बिजली हम ट्रांसफर करा रहे हैं उनका पेपर लगेगा, उनका साइन होगा। वो ही जाकर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट अनुमंडल में बैठते हैं, उनके तहत वो स्टेट पेपर से डेबिट करा के वो हमको दे देंगे, हम उनका ट्रांसफर करा देंगे और फिर इस योजना का लाभ उनको दे देंगे। देख लिए, ये एलआर एंटरप्राइज पीएम सूर्य योजना है, ये आप लगा सकते हैं। और जानकारी चाहिए तो मोबाइल नंबर पे कॉल कीजिए, मैं नंबर दे दूंगा कमेंट में, तो आप कॉल कर सकते हैं। चलिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कमेंट कीजिएगा। चलिए, बाय बाय।